साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है जो कि हर भारतीय को इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक केंद्र सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है कि अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर अपना बीमा क्षेत्र में 100% अपना पूंजी इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी खोल सकती है। अब इससे ने सरकार ने बहुत सारे तर्क दिए कि इससे बीमा क्षेत्र में विस्तार होगा, फायदा होगा, लोगों के अधिक से अधिक बीमा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पूंजी आएगी। ये सरकार का तर्क था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं अगर फायदा होता है तो कहीं इसका नुकसान भी होता है। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में भी हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि बीमा क्षेत्र में अब 100% विदेशी निवेश का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। पहले यह दायरा 74% हुआ करता था, कभी ये 49% हुआ करता था, लेकिन अब 100% कोई भी विदेशी कंपनी आकर अब पूरी तरीके से भारत में अपना मुनाफा कमाएगी, लोगों के अधिक से अधिक बीमा करेगी। और इससे फायदा और इसका नुकसान तो है, जो भी होगा हम उसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे ही आपके साथ, लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में और थोड़ी सी जान लेते हैं। देश के बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनी के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया, यानी विदेशी कंपनी का रास्ता साफ हो गया भारत में बीमा क्षेत्र में। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को 100% तक बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद बीमा क्षेत्र में प्रसार बढ़ाना है, वृद्धि की रफ्तार बढ़ाना है, सुधार लाना है, कारोबारी सुगमता से अपना व्यवसाय कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे। अभी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की 74% सीमा थी, अब इसको पार करके 100% हो गया है। अब पहले भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आती थी तो पार्टनरशिप खोजती थी, अब पार्टनरशिप नहीं खोजना है, डायरेक्ट आइए, पूंजी लगाइए, इन्वेस्ट करिए, बीमा करना शुरू करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए की बैठक में बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को क्या किया गया, मंजूरी दे दिया गया। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक विधेयक को संसद के आगामी सत्र की कार्यसूची में शामिल किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी तो मंजूरी दे दी गई है। जो हमने पीडीएफ बनाया है शॉर्ट में कि इसका फायदा और इसका क्या नुकसान होगा, आज इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। और यहाँ देख लीजिए, ये जो आपके वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा 100% करने का प्रस्ताव रखा था। अब तक इस क्षेत्र में 82,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ चुका है, इनका स्टेटमेंट है। और यहाँ देखिए, इन बदलावों से बीमा उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ाने और बीमा के प्रसार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक हर नागरिक को बीमा उपलब्ध कराना है। बीमा अधिनियम 1938 देश में बीमा व्यवसाय से संबंधित मूल कानून है और यह बीमा कंपनियों के संचालन, बीमाकर्ताओं, पॉलिसी धारकों, शेयर धारकों एवं बीमा नियामक इरडा के बीच संबंध को क्या करता है, विनियमित करता है। ये तो सरकार का जो भी तर्क रहा। कुछ सरकार का तर्क है जो कि इसके बारे में थोड़ा सा और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब बीमा सेक्टरों में विदेशी कंपनी 100% तक निवेश कर सकेंगी। इसको हम लोग पहले तो समझ ही लिए हैं। पहले विदेशी निवेश की एक सीमा थी जो कि अभी हम लोगों ने देखा कितनी थी, 74% थी, सीमा थी। अब सरकार ने उसे पूरी तरीके से खोल दिया है कि कोई भी विदेशी कंपनी आओ, व्यापार करो। अब विदेशी बीमा कंपनियां भारत में पूरी तरह से कंपनी क्या कर सकती हैं, खोल सकती है। उन्हें अब भारतीय पार्टनर ढूंढने की कोई जरूरत अब नहीं है। वे अपने पैसे, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के साथ सीधे आ जाएंगी, अपना निवेश करना शुरू करेंगी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है भाई, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये 100% विदेशी निवेश की मंजूरी क्यों दे दी। तो कह रही है कि भाई ज्यादा निवेश आएगा, ज्यादा पैसा आएगा भारत में, बीमा कंपनी क्या होंगी, मजबूत होंगी। बताओ जी, भारत की कंपनी मजबूत होंगी या विदेशी कंपनी। ज्यादा लोगों को बीमा का लाभ मिलेगा। 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये सरकार का तर्क है। आम जनता का क्या फायदा होगा, बीमा के और ज्यादा विकल्प मिलेंगे, यानी बीमा करने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। बहुत सारी कंपनियां हो जाएंगी बीमा वाली, तो जिसमें आपको लगेगा कि नहीं ये कंपनी बेहतर फायदा दे रहे हैं, बेहतर रिस्क कवर दे रही है, तो उसके साथ आप बीमा करेंगे।
प्रीमियम किस्त कम हो सकती है। भाई शुरू में कोई भी विदेशी कंपनी आएंगी तो सस्ता आपको बीमा कर सकती है, लेकिन जब उसका आदी बन जाएंगे तो ही आपसे मुनाफा भी अधिक से अधिक कमाएंगे। क्लेम जो सेटलमेंट और सर्विस क्या हो सकती है, बेहतर मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपके पास। ग्रामीण और गरीबों तक क्या होगा, बीमा का लाभ पहुंचेगा। दूसरी बात, देश को क्या फायदा होगा भाई, देश को फायदा क्या होगा, विदेशी पैसा आएगा। ठीक, विदेशी पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, बीमा सेक्टर मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, गति मिलेगा, देश को फायदा। जैसे पहले किसी दुकानों में 49% हिस्सा बाहर का लग सकता था, 49 नहीं अब 74 कर लीजिए, कभी तो 49 हुआ करता था। अब पूरी दुकान भी खोल सकता है। पहले ऐसा था कि भारत में आने के बाद पार्टनर खोजना पड़ता था ना, कि 74 रुपये हमारा था तो भाई अभी 26 रुपया वाला किसी और को खोजे। अब खोजने की जरूरत नहीं है, अब पूरी तरीके से आओ, अपनी दुकान खोल लो भारत में। नुकसान क्या होगा भाई, अब बीमा कंपनी पर पूरा कंट्रोल विदेशी कंपनियों का हो सकता है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं तो हमारा देश व्यापार करने के ही उद्देश्य से ना कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे पूरे हमारे शासन व्यवस्था पर आधिपत्य कर लिया। उसके बाद वही हो रहा है कि अब पूरे 100% अगर आपने FDI दे दिए तो निश्चित है धीरे धीरे वो बीमा करने आई, धीरे धीरे आपको मुनाफा देगी। पहले आपको भारतीय को मुनाफा देगी, धीरे धीरे अपना मुनाफा वो कमाना शुरू करेगी, धीरे धीरे अपना आधिपत्य बढ़ाना भी शुरू करेगी। कंपनियों को पूरा कंट्रोल विदेशी कंपनी को हो सकता है। फैसले भारत के बजाय विदेशी में भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब उनका आधिपत्य होने लगेगा, धीरे धीरे उनका विस्तार होने लगा, शासन व्यवस्था को उथल पुथल आमूलचूल परिवर्तन करने में उनका अगर थोड़ा बहुत योगदान होने लगेगा तो कहीं ना कहीं अपने चक्रव्यूह में ये लोग फंसाने लगते हैं। बीमा से जो बड़ा मुनाफा होगा, बीमा से बड़ा मुनाफा होगा, वह भारत में न रहकर कहाँ जाएगा भाई, विदेश में जाएगा, और इससे देश की पूंजी बाहर निकलने का क्या हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। बड़ी विदेशी कंपनियां छोटी भारतीय बीमा कंपनियों को बाहर से बाहर कर सकती है, बाजार से बाहर कर सकती है। कोई भी बड़ी कंपनी आएगी तो अगर 2 रुपये का उसका नुकसान होगा तो शुरू में तो नुकसान सहेगी, लेकिन बाद में वो नुकसान करेगी, और छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उसको क्या करेगी, वो मार्केट से बाहर कर देगी, यानी उसको खत्म कर देगी। आज जब वो हैकलौते बच जाएगी तो हमारे और आपसे मुनाफा अधिक से अधिक कमाना शुरू कर देगी, बाहर कर सकती है। इसे स्वदेशी उद्योग, जो भारत का जो कंपनी है, भारत के उद्योग धंधे, वह क्या होने लगेंगे, चौपट होने लगेंगे। पॉलिसी महंगी होने का भी खतरा होगा। मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनियां क्या करेंगी भाई, अब कोई भी देखो जी, कोई भी विदेशी कंपनी आएगी तो आपको लोगों को कल्याण करने नहीं आएगी भाई। उसका एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है कि हम कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा ले। उनका मुनाफा कमाना ही परम लक्ष्य है। मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करेगी, जो किस्त है वो भी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। देश पर असर, नकारात्मक असर पड़ेगा, आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी, हमें दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी। बीमा जैसे संवेदनशील विदेशी निवेश में दखल अंदाजी होने लगेगी उनका। दीर्घ काल में आर्थिक संप्रभुता पर क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। संप्रभुता का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हम अभी कहा जाता है भारत एक संप्रभु देश है, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में हम क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन यही विदेशी कंपनियां अगर हमारे पर धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करेगी तो हमारा संप्रभुता भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एक बार हम लोग इसका भुक्तभोगी हुए हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, धीरे धीरे हमें गुलाम बनाई। तो सरकार ने क्या तर्क दिया, पूंजी आएगी, तकनीक और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बीमा का दायरा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, लेकिन फायदा तभी होगा जब सरकार का जो, अगर ठीक है अपने विदेशी निवेश बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर जो रेगुलेशन है, कानून है, नियम है, वो सख्त होना चाहिए। नहीं तो समझ लीजिएगा भारत का पैसा बाहर जाने में और भारतीयों का शोषण करने में और भारत पर अपना आधिपत्य करने में बहुत दिन नहीं लगेगा। 100% FDI से निवेश और तकनीक की तो आएगी, लेकिन यदि नियमन कमजोर रहा तो मुनाफा देश से बाहर चला जाएगा और भारतीय बीमा क्षेत्र पर विदेशी नियंत्रण बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे विदेशी कंपनियां जो भारत में आ रही, कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है, लेकिन पूंजी इन्वेस्ट कराना है भारत में, लोगों को रोजगार देना है, तो सरकार के पास भी मजबूरी है। और सवाल यह भी है कि ये जो व्यवस्था चल रही है ना, सिस्टम जो चल रही है, पूंजीवाद, तो पूंजीवाद आपने सुना ही होगा। उसके बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का जो ये दौर चल रहा है,
तो हर देश कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। और जो महत्वपूर्ण देश हैं, विकसित देश हैं, वो अन्य जो विकासशील देश पर हैं धीरे धीरे अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिए हैं। वह प्रत्यक्ष तरीके से समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से तो यह जरूर समझ में हर लोगों को आ रहा होगा। तो साथियों, अगर आप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। कोई अपना सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी इसका फ़ायदा क्या नुकसान है ज़रूर आप हमसे भी बेहतर जान सकते हैं। धन्यवाद।